कि बहुत सारे कमेंट बच्चों के थे, तो इस पर एक सेशन कर लिया जाए जिससे मैं बातें समझा पाऊँ और बच्चों को समझ में आ भी पाए। तो वो जानना चाहते हैं कि अगर सर बोलेंगे तो फिर हम थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मुझ पे इस बात के लिए, मेरे प्लेटफॉर्म पे तो 3 बैच है भाई, सर तो अपने हित की बात करेंगे, ऐसा आपको क्यों नहीं लगता कि सर अपने फायदे की बात करेंगे। और बच्चों अगर आपने मुझे इस बात पर बढ़ जाती है कि मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से जवाब दूं अपने सारे हितों को पीछे रखते हुए, शायद इसी वजह से आप मेरे ऊपर भरोसा भी करते हो और मैं आपके उस भरोसे पर हमेशा खरा उतर पाऊं, ये मेरी सरस्वती मां से प्रार्थना है। भाई आप पूरी तरह से, आपका जो भरोसा है वो ऐसे ही बना रहेगा। अभी मैं बाकी सारी चीजें भूल जाता हूँ कि मैं कोई बैच भी लेकर के आया हूँ या मैं आपको किसी बैच की तरफ मोड़ करूँ, क्योंकि ये वीडियो वैसा नहीं है। अब मैं ये तो बता के जाऊंगा कि हाँ 3 भर्तियां जिनका मैं इसमें जिक्र करूंगा, मैं तीनों के बैच कौन-कौन से हैं तो मैं लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट में बात करूंगा। फिलहाल जो आपके काम की बातें हैं वो सारे मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, इंपॉर्टेंट डाउट्स। उन सारे ये सारे डाउट्स आपके सिर्फ कमेंट से आए हैं मेरे पास, ठीक है। और ये एक नहीं था, ऐसे कमेंट तो बहुत सारे होंगे और भी, तो सिंगल डाउट थे, उन पर वीडियो संभव नहीं है। एक वीडियो में लिमिटेड डाउट्स ले सकते हैं और ये सैकड़ों बच्चों के डाउट्स थे, उन पर लाइक बहुत ज्यादा थे, तो मुझे लगा इसका भी है, जो लाइक कर रहा है जाहिर सी बात है कि उसका भी डाउट रहा होगा, है ना। चलो जो बात ये है कि आपका एक डाउट है कि सर 3 बैच एक साथ आए हैं, 3 क्या, एक से तो बच्चा दिल्ली पुलिस की बैच आया था, मैंने उस टाइम आपको गाइड किया था, तो दिल्ली पुलिस का बैच बच्चे एंटर हो गए थे। फिर एसएससी जीडी और अभी आप देख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई, तो यूपीएसआई को मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस, इन तीनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं इन तीनों को लेकर के। इन तीनों में से किस बैच से तैयारी करें, ये बच्चों का बहुत बहुत कॉमन डाउट है। तो मैं इसके लिए अगर आपको बच्चे जवाब देने लगूं, भाई आपको मालूम है कि हाँ इनके लिए हम 3 बैच लेकर के आए हैं, तो इनमें से आप कौन सा बैच से तैयारी करेंगे, तो मैं एक चीज बताता हूं आपको बच्चों। ये देखो ये तीनों हैं, इन तीनों में जैसे अगर आप इसको ले लें यूपी पुलिस को, तो आपको दिखता है सर क्या मिलता है, रीजनिंग बहुत अच्छे खासे मार्क्स की आपको देखने को मिलती है, जीके जीएस और क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रारंभिक गणित बिल्कुल देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो प्रारंभिक गणित यहाँ है, जो प्रारंभिक गणित यहाँ है दिल्ली पुलिस के अंदर, जो प्रारंभिक गणित एसएससी जीडी के अंदर है, ये तीनों के अंदर सेम ही चीज पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल भी इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक ही लेवल ऑलमोस्ट हम लेकर के चलेंगे। हाँ मैं मानता हूं कि दिल्ली पुलिस में लेवल कभी कभी थोड़ा सा अप हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि हम यूपी पुलिस में उस लेवल को नहीं पढ़ के चलेंगे, यहाँ भी हमें हर टाइप का क्वेश्चन तो करके ही चलना पड़ेगा। जब हम मैथ्स को 4 महीने दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यूपी पुलिस के लिए मैथ्स को छान के चलेंगे। एसएससी जीडी में भले ही आसान आए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि केवल हम आसान पढ़ेंगे, कुल मिलाकर के मैथ्स तो तीनों में एक जैसा ही रहने वाला है। तो मैथ्स की कोई टेंशन आपको नहीं है कि आपके पास कोई भी बैच हो इनमें से, तो आपका एक ही बैच वो सफिशिएंट रहेगा। अब बात देखिए, मैं इन पर सब्जेक्ट वाइज बातें कर रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी रहे। बात करता हूं बच्चों कि अब एक सब्जेक्ट की, जैसे हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। बच्चों रीजनिंग यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, तो चाहे अगर मैं इनकी बात करूं तो सबसे ज्यादा जो हम रीजनिंग पढ़ेंगे वो इसमें पढ़ेंगे यूपी पुलिस के अंदर। लेकिन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां ना तो दिल्ली पुलिस में बच्चे को डर लगता है ना एसएससी जीडी में, लेकिन वो यूपी पुलिस पे आके उसकी अटकती है सुई एक चीज पर, क्योंकि सर यहाँ पर ना रीजनिंग के साथ अभिरुचि भी है शामिल। हाँ मैं मानता हूं इस बात को, भाई यहाँ अगर आपने इन बैचों को ले रखा होगा तो आप अभिरुचि नहीं कवर कर पाएंगे, तो आपको क्योंकि इन बैचेस में हम अभिरुचि नहीं डाल सकते, ये हमारी मजबूरी है, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो अगर मैं डाल भी दूंगा ना, तो मेरी उस वीडियो को सब नहीं देखेंगे जिसमें ये बता रहा हूँ कि जिनका ये एग्जाम है सिर्फ वही अभिरुचि पढ़ना, मैं डलवा भी दूं तो मेरे भाई कुछ बच्चों को ये मैसेज चला जाएगा कि ये दिल्ली पुलिस में अभिरुचि क्यों डाल रहे हैं, क्या इनको ये बात भी नहीं पता कि अभिरुचि नहीं आती है, क्या सब्जेक्ट डाल दिया, क्या मुझे ये भी पढ़ना है, ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन से हम परेशान हो जाएंगे। तो वहां हम उस बैच को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है। और एक वीडियो से संदेश हर बच्चे पर नहीं जा सकता, और बार बार केवल इस बात को बताएं कि अभिरुचि इसलिए डालिए वो संभव नहीं है, वो आप भी समझते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके पास यूपी पुलिस बैच है तो आपकी इन दोनों चीजों की तैयारी अपने आप हो गई। अगर आपके पास एसएससी जीडी बैच है तो दिल्ली पुलिस इसकी एसएससी जीडी की तैयारी हो गई। एक चीज इसमें बचेगी, आपके पास दिल्ली पुलिस का बैच है तो भाई आपकी ये दोनों तो कवर है। बस एक बात बचेगी यहाँ पर, इस अभिरुचि कहां से पढ़ेंगे फिर। तो अभिरुचि के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं देखो अभिरुचि का कंटेंट मैं पीडीएफ के रूप में भी दे दूंगा आपको, अब वो पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन पे सबके लिए ओपन रहेगा। दूसरा, अभिरुचि के लिए मैं YouTube पे क्लास प्रैक्टिस लगवा दूंगा कि तुम देखो बच्चों, मैं भी नहीं चाहता ना कि एक बच्चा यहाँ भी पैसे खर्च करे, यहाँ भी करे, यहाँ भी करे, मेरे लिए तो फायदा है, मेरे को 3 गुना दे रहा है बच्चा, तो मैं तो बच्चे के नजरिए से सोचूंगा तो उस पर कितना जोर पड़ता होगा कि यार मुझे सिर्फ अभिरुचि पढ़ने के लिए इसके पैसे देने पड़ेंगे, तो वो मेरे को थोड़ा सा खटकता है। और मैं इसलिए अगर वो नहीं खटकता तो मैं वीडियो क्यों ही लाता, है ना। जो खरीद रहा बढ़िया है, मैं नहीं लाऊंगा तो मुझे लगता है ज्यादा बच्चे खरीदते सारी चीज की तरफ। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाने आया हूं ताकि मैं कम बच्चों से खरीदवा पाऊं, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। अब बात आ रही है कि जीके और जीएस, जीके और जीएस कैसे करें, अभिरुचि का सॉल्यूशन मैंने दे दिया, ठीक है। अब मैं जीके जीएस की बात करता हूं, तो जीके जीएस आप दिल्ली पुलिस और अगर आप यहां पढ़ते हैं एसएससी जीडी, तो मेरे भाई दिल्ली पुलिस के अंदर जो जीके जीएस है वो वेटेज बहुत ज्यादा रखती है, 50 नंबर की जीएस आती है यहाँ का वेटेज समान नहीं है औरों की तरह, लेकिन यहाँ भी जीएस का अच्छा खासा चौथाई वेटेज होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जीके जीएस कहां कर रही होगी, दिल्ली पुलिस के अंदर, तो यहाँ हमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। और भाई एसएससी जीडी में भी ऐसा नहीं कर सकते केवल ये पढ़ाई ये छोड़ दें, बस इसमें क्या है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, हमें चीजें थोड़ी और गहराई से जाननी पड़ेगी, पर पढ़ना यहाँ भी पड़ेगा। तो जीडी और दिल्ली पुलिस की जीएस में बहुत ज्यादा अंतर हम लोग नहीं करके चलेंगे। हाँ ये बात जरूर है, इसमें 2-4 क्लासेस हर सब्जेक्ट की ज्यादा रहेंगी, यहाँ वेटेज बच्चों को ज्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको कम करके चलेंगे। लेकिन जो यहाँ की जीएस है वो बिल्कुल अलग लेवल की होगी, यहाँ की जीएस इन दोनों पेपर को मैच नहीं करती। तो क्या सर अगर हम ये वाली जीएस पढ़ रहे हैं तो क्या इन दोनों का मैचअप हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अगर यहाँ की जीएस पढ़ेंगे तो हमें हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है और हमें स्टैटिक भी पढ़नी है। करवाया कमेंट यूपी पुलिस और जीडी का क्या आपको कॉम्बो बना के दे दूं, भाई मैंने आपको एक बात बोली है, मैं कॉम्बो बना भी लूंगा, बना दूंगा तो बच्चे खरीदेंगे भी, हाँ पर उससे मेरी तो इनकम हो जाएगी, तो वो मुझे थोड़ी सी चुभती है ऐसी चीजें था। पर अब क्या करूं, ये बहुत बच्चों का सवाल था। जैसे दिल्ली पुलिस की बैच आया, दिल्ली पुलिस का हमारा टारगेट था कि इसके फॉर्म नवंबर में आने हैं और इसका एग्जाम सितंबर में फॉर्म आने हैं और इसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होना है। हम उसको लेकर के बहुत अच्छे से चले थे, जैसे यूपी पुलिस आई दिमाग खराब हो गया, और दिमाग खराब इसलिए नहीं हुआ कि पुलिस आई क्यों, दिमाग खराब इसलिए हो गया कि दिल्ली पुलिस में तो 6000 नौकरी ऑल इंडिया 33 लाख फॉर्म, यूपी पुलिस में मान लीजिए 40 लाख भी फॉर्म आए और वो यूपी से होंगे और वो 19,000 वैकेंसी है, तो हमारे सफलता के चांसेस यूपी पुलिस में ज्यादा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि यूपी पुलिस में सफलता के चांसेस ज्यादा है, पर ये बात भी बिल्कुल सही है कि दिल्ली पुलिस का सारा काम फिक्स टाइम पे होगा। और अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप दिल्ली पुलिस से मत डरो।
अगर आपकी 70-75 हर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो आप दिल्ली पुलिस निकालोगे मेरे भाई, तो आप मत डिगो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ 40-45-50 पे घूम रहा हूँ तो भाई दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा कैसे भी। ठीक है, सिलेबस पूरा करने के बाद आप 40-45-50 पे घूम रहे हो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपको कहता है कोई भी कहेगा आपको कि आप बढ़ा लोगे इनको, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ते आसानी से, क्योंकि आपको अपनी कमियों पे काम करना नहीं आता। और मैं आपसे बता दूंगा तो मेरी वीडियो के बाद 2 दिन तो वो काम चलेगा, और फिर लगेगा कि अब नहीं बढ़े 2 दिन बाद भी, तो भाई को इतने दिन से नहीं बढ़े तो 2 दिन नहीं बढ़ जाएंगे क्या? आपको रिजल्ट एकदम नहीं दिखता, आप उस काम को छोड़ देते हो, ये दिक्कत होती है और इसलिए फिर कभी नहीं बढ़ा पाते। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप 40-45-50 वाले हैं, यूपी तसल्ली देने से कोई फायदा नहीं है, आप यूपी पुलिस की तरफ मूव कर जाए और यूपी पुलिस की ही तैयारी करना। लेकिन अगर आप 70 तक पहुंचने लग जाए तो फिर आप दिल्ली पुलिस के बहुत करीब है और आप उसी पे रहो। ये सच्चाई है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे आपको बुरा लगे। सर मेरे को दिल्ली पुलिस बहुत पसंद है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये पुलिस से ज्यादा, हाँ पसंद तो सबको पता नहीं क्या क्या है। आप ये देखो मेरे को अपनी बेरोजगारी दूर करनी है, मुझे नौकरी की कितनी जरूरत है, तो मैं उस तरफ कोशिश करूंगा जिधर मेरे चांसेस ज्यादा होंगे। ये सीधी सी बात है, ठीक है। तो यूपी पुलिस फाइनल मेरिट से बाहर हुआ हूँ, कंफ्यूज हूँ कि कांस्टेबल की तैयारी में लगूं या एसआई की में। बहुत बढ़िया सवाल है ये। और भाई एक बात बताओ मेरे को, ये आप फाइनल मेरिट से बाहर हुए हो, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं इस बात को कहकर के कि आप एसआई की तैयारी करो, आप उन कांस्टेबल से सैल्यूट लगवा दोगे जो आपके साथ भर्ती आप नहीं हुए, वो हो गए आपको चाह रहे हैं, आप उनको एकदम सैल्यूट लगवा दोगे। और मेरे भाई ये बात प्रैक्टिकल में तो उन लोगों के लिए भी सत्य है कि जो सेलेक्ट हो गए, अगर वो भी अपनी तैयारी में लगा रहा तो ऑलरेडी वो आपसे ऊपर था, तभी वो सेलेक्ट हुआ, तो उसके पास नहीं है क्या यूपीएससी का एग्जाम देने का मौका, है ना? और वो तो और ज्यादा फ्री है, इस बात को लेकर के टेंशन ही नहीं है, बेरोजगारी का धब्बा हटेगा, फ्री माइंड से दूंगा, तो हो सकता है वो तो और अच्छा प्रदर्शन करे। आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पर आप दूसरे एंगल से भी सोचो कि केवल मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी देखना है कि भाई मेरा क्या एसआई का लेवल भी है, 3 बच्चा जाएगा एसआई में, नो डाउट। 19,000 में जाना आसान है, 4,500 में जाना मुश्किल है। 19,000 को सिर्फ 12th पास देंगे, उसको ग्रेजुएट लोग भी देंगे, और जो सीजीएल में सेलेक्ट नहीं हो रहे वो भी देंगे, सच्चाई है। लेकिन कांस्टेबल में उनकी एवरेज हो चुकी होगी, इसलिए वो नहीं दे पाएंगे। तो मेरे भाई एसआई में सिलेक्शन वाकई मुश्किल है। आप ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं और एसआई निकालेंगे, पर आप उस बात से मोटिवेट मत हो। आप ये देखो क्या आप डिजर्व करते थे सिलेक्ट होना, फाइनल मेरिट में इत्तेफाक से कुछ ऐसा हुआ, गड़बड़ हुई, इस वजह से मैं रह गया, वरना तो मेरा डिजर्विंग था, संभावनाएं पूरी थी, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट में 230-40 हर बार लाता था। तो भाई आप ऐसा ही टारगेट करो, आप तो पक्का सेलेक्ट होगे। लेकिन आप खींच डाल के यहाँ भी कभी कट ऑफ। देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए हमेशा मैंने एक बात कही है, पहली बात तो इस बार 32,000 वैकेंसी है, ऑल इंडिया लेवल की, फिर उसमें भी जोन वाइज है, तो रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन आसान होगा कांस्टेबल में। अगर आपके पास मौका है कि कांस्टेबल में भी मैं पूरी तरह से एलिजिबल हूं और मेरी एज सब फिट आ रही है, तो आपका सिलेक्शन आसान कांस्टेबल में ही होगा, नौकरी करने में मजा कांस्टेबल की ही आएगा। ग्रुप डी में उतना अच्छा नौकरी करना आपको नहीं लगेगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। लेकिन रेलवे ग्रुप डी जैसे किसी की हाइट नहीं है, किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है, तो बच्चों के लिए रेलवे ग्रुप डी ही है एकमात्र सहारा। ठीक है, तो अगर आप कांस्टेबल में एलिजिबल बैठते हैं तो आपके लिए कांस्टेबल बेस्ट। अब आपको मैं तो ग्रुप डी के लिए इतने महीने लगा दिए, मैंने इतना महीना इतना साइंस पढ़ा, मैं कब कह रहा हूं इसका एग्जाम मत देना, बिना कांस्टेबल का भी देना, ऑप्शन तो लेके चलना पड़ेगा ना, पर फोकस कांस्टेबल होना चाहिए इन दोनों में, क्योंकि इससे आसान भी सिलेक्शन उसमें है और इससे बेहतरीन नौकरी भी है। ये बात जरूर है कि ये टाइम से इसकी प्रक्रिया पूरी होगी, वो स्टेट का प्रोसेस पूरा स्लो चलेगा, पर उसके लिए 1 साल डेडलाइन आ गई है। मेरे भाई इसको भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, बार-बार बैच लेने पड़ते हैं, इसके लिए कुछ सलाह दें कि क्या करें। बहुत सही बात है।